इन सब भागदौड़ी में वो अपना ख्याल नहीं रखते और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हर कोई इसी बात पे नज़रअंदाज करता है और यही रीज़न है आज जो हमारे 20 सेंटर्स हैं सभी में जितने पेशेंट्स आते हैं सब स्टेज 4 के आते हैं। एंड इसलिए क्योंकि शुरू में हर किसी को सिम्टम देते हैं, हर कोई बताता है कि हाँ 1 साल पहले यहाँ शुरू हुआ था, ये प्रॉब्लम रहती थी, ऐसा कुछ होता था, बट नज़रअंदाज कर दिया। ये नज़रअंदाजी प्रॉब्लम है। ये एक सवाल मेरे मन में और आ रहा बड़ा इंटरेस्टिंग सा, शादीशुदा आदमी में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? नहीं, हर किसी को हो सकता है। तो शुभांकर, ऐसा नहीं है कि केवल शादीशुदा हो गया तो वो बेचारा वैसे ही अपने घर से परेशान है। आप उसको कहते हैं, जोक है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, द हैप्पी पीपल एंड मैरिड पीपल। तो इसीलिए मैंने सवाल पूछा क्योंकि जितनी बातें आप बता रहे हैं उनमें से अधिकतर बातें उसी एज के बाद वाले ग्रुप में आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यंग एज में भी कैंसर होता है, यंग एज में भी कैंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादीशुदा मर्दों को या महिलाओं को ही कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। कैंसर कभी भी डायग्नोज हो सकता है, कैंसर कभी एज नहीं देखता। अभी यंगेस्ट पेशेंट जो हमारे पास आया शुभांकर, वो 10 दिन का था। एल्डेस्ट पेशेंट जो आया 10 दिन का, क्या बोलोगे? 10 दिन में ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ एंड 92 ईयर्स में भी कैंसर डायग्नोज हुआ। 92 ईयर्स में नेपाल की वो लेडी, उसको 92 साल में कैंसर डायग्नोज हुआ। क्या बोलोगे? डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने कहा कि आप तो बोनस लाइफ में जी रहे हो। आप कहोगे कोई बात नहीं, बेचारी हमारे पास आई, 92 ईयर्स में भी रिपोर्ट नॉर्मल है। उसकी रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर है। अच्छा, डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप बोनस लाइफ जी रहे हो। अरे यार, तो कोई जिंदा रह गया तो उससे कहते हैं एक्स्ट्रा है, अब जी रहे हो चाहे मरो, क्या फर्क पड़ता है? अरे तो बहुत इंसेंसिटिव था ये। इंसेंसिटिव था, बट ठीक है, कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, बट ठीक है। सो बट ऐसा नहीं है, कैंसर किसी को भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि वो शादी देखकर या किसी की कास्ट कलर क्रीड देखकर नहीं होता। उसमें थोड़ा टेंशन ज़्यादा बढ़ाती है ना, बच्चों की टेंशन, पति की टेंशन, पत्नी की टेंशन, पैसा कमाने की टेंशन, सोशल टेंशन। आई थिंक जो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं वो फैक्टर्स प्रेशर की वजह से बढ़ जाते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में तो मैंने नहीं, आजकल खुद का ख्याल ना रखने से ज़्यादा होता है। वही शादीशुदा आदमी करता है अपना ख्याल अपने बच्चों के ख्याल में लगे पड़े, जो आप बता रहे थे जैसे कि मम्मी को फर्क टाइम नहीं मिल रहा, पिताजी पैसा कमाने में लगे पड़े, बच्चों को रियलाइज नहीं हो रहा, तो उस उम्र में जो स्ट्रेस लिया, परेशानी ली, उसी में ड्रिंक किया, स्मोक किया, जो किया, दैट ऑल लीड्स टू। अब आई थिंक मुझे इस पे स्टडी करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक डेटा है जिस पे मैं पूरा डेटा निकाल सकता हूँ एंड हमारे पास अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है लाखों पेशेंट्स का। मुझे लगता है ये आपको ये डेटा मिलेगा आपको कि इन कंपैरिजन ज्यादा केसेस कितने, हाँ, क्योंकि आपने जो एग्जांपल भी दिया, अगर आप नोटिस कीजिए, आपने जिस वाइफ का एग्जांपल दिया वो भी शादीशुदा थी। अधिकतर एग्जांपल जो आ रहे हैं वो यही निकल कर आ रहे हैं। या जिन बच्चों का हम जिक्र कर रहे हैं कि 19 साल के आज हैं, कल को वो बड़े होंगे, शादी होगी, कुछ स्ट्रेस आएगा तो सिम्टम्स शायद ज़्यादा। लेकिन चाइल्डहुड कैंसर्स भी होते हैं ना, ब्लड कैंसर भी होता है, लिम्फोमास भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों मेजॉरिटी की बात, मेजॉरिटी केसेस की। अच्छा, बच्चों में कैंसर और बड़ों में कैंसर में डिफरेंस क्या होता है, या सेम सिम्टम सेम असर होता है? सेम सिम्टम सेम असर, बच्चों में भी सेम रहेगा, बड़ों में भी सेम रहेगा। बच्चों में रिस्पॉन्स भी ट्रीटमेंट का बहुत फास्ट आता है। ब्लड कैंसर जो बड़ों में होगा, जो बच्चों में होगा, दोनों में सबसे पहला सिम्टम आएगा बुखार, और बुखार होने में काउंट्स पे वही सेम चेंजेस आएंगे। जस्ट दैट बच्चों में रिकवरी भी बहुत फास्ट आती है और डिट्रेशन भी बहुत फास्ट आता है।